नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। बिहार की राजनीति से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनका सीधा वार था राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पर, लेकिन बात केवल सियासत की नहीं थी। स्मृति ईरानी ने बिहार की महिलाओं को केंद्र में रखकर एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आरजेडी के लिए कथित प्रस्ताव पर तीखा हमला बोला। आखिर क्या है आरजेडी का वह प्रस्ताव जिस पर भड़की स्मृति ईरानी, और क्या है बिहार की महिलाओं के लिए एनडीए का रोड मैप? आइए देखते हैं पटना से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो वह एनडीए सरकार ने किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनधन योजना के माध्यम से बिहार की महिलाओं को पहली बार आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। स्मृति ईरानी ने बताया कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश की तिजोरी से निकला हर पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुँचे और इसी संकल्प को डबल इंजन सरकार ने बिहार में साकार किया। महिला सुरक्षा और सुविधा पर जोर देते हुए उन्होंने शौचालय निर्माण और गरीब महिलाओं को धुआं से मुक्ति दिलाने वाली उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने को बड़ी उपलब्धि बताया। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में 11 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह सशक्त हुई। इतना ही नहीं, डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 पहुँचाने का काम भी किया। उन्होंने केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय यानी महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की बात को भी प्रमुखता से रखे। जो आरजेडी नहीं कर पाई वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब परिवार तक हर महीने मुफ्त का राशन पहुंचते देखा? क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब किसान के पास 6,000 रुपया सीधा उसके बैंक के खाते में पहुंचता देखा? 76 लाख वो किसान इस बात की गवाही है कि मोदी है तो ये भी मुमकिन। क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी एक गरीब परिवार के लिए मकान बनाते हुए केंद्र की सरकार को देखा? क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनने के प्रयास को देखा और उसको फलीभूत होते देखा? तो आज चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे गरीब के लिए पक्का मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ पीने का पानी हो, यहाँ तक कि 32 लाख बिहार की वो बहनें जो गर्भावस्था में हैं, उनको भी मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार में अगर कोई कैश ट्रांसफर हुआ है तो वो एनडीए और विशेषतः प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो न सिर्फ गैस का सिलेंडर गरीब को मुफ्त पहुंचाना, घर बनाना, टॉयलेट बनाना, बिजली देना और जीविका के माध्यम से 10,000 की राशि पहुंचाना जो 2 लाख तक होती है, और किसान सम्मान निधि जो वर्तमान में 6,000 रुपए है, जो चुनाव बाद एनडीए की सरकार में बढ़कर 9,000 रुपए हो जाएगी, ये तभी संभव है जब जनता ने भाजपा ने एनडीए को चुना है। उपलब्धियां गिनाने के बाद स्मृति ईरानी का रुख आरजेडी की ओर मुड़ा, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव और पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक पीड़ा का विषय बताते हुए खुलासा किया कि आरजेडी के नेताओं ने चुनाव आयोग को लिखित रूप से अपील की है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसे बंद कर दिया जाए। स्मृति ईरानी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मैं आरजेडी के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करती हूँ और बिहार की महिलाओं को प्रणाम करती हूँ। उन्होंने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर यह भी आरोप लगाया कि वो महिलाओं को कम आंक रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार की महिला एनडीए के साथ है, वे आरजेडी की जुमलेबाजी को नहीं सुनेंगी। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि वह एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाए ताकि बिहार अपराध के चंगुल से बाहर निकलकर स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े और महिलाओं का सशक्तिकरण जारी रहे। इस निवेदन के साथ साथ पीड़ा का ये विषय निश्चित रूप से है कि एक तरफ एनडीए की सरकार महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सीधा तिजोरी से पैसा महिला के खाते तक पहुंचा रही है, और दूसरी ओर आरजेडी के नेता चुनाव आयोग को लिखित रूप से प्रस्ताव देते हैं कि महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के इस प्रयास को रोका जाए और बिहार की महिला को इस आर्थिक सहयोग से वंचित किया जाए। आरजेडी के उस नेता को, आरजेडी की पार्टी को और महागठबंधन को कहना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी ने ये मुमकिन कर दिखाया है कि बिहार की स्वावलंबी स्वाभिमानी महिला जो आर्थिक सशक्तिकरण के इस पथ पर चल पड़ी है वो ना रुकेगी, ना थमेगी, ना महागठबंधन के सामने झुकेगी। मैं आरजेडी के इस प्रस्ताव का खंडन करती हूँ
और बिहार की महिलाओं का साधुवाद करती हूँ, आभार करती हूँ कि वो डटी हैं अपने पद पर, जो उनको और उनके परिवार को एक प्रगतिशील बिहार की ओर ले जा रहा है। तो वहीं एक तरफ एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण और सीधे आर्थिक लाभ की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी पर महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को छीनने की कोशिश का गंभीर आरोप भी लग रहा है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में बिहार की महिला किस पार्टी पर अपना विश्वास जताती है। इस महत्वपूर्ण अपडेट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम चुनावी और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ।